हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटी लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो Q2 का रिजल्ट आना था फिलहाल वो जारी कर दिया गया है और वो 1 नवंबर को रिजल्ट जारी किया गया था। तो हम उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये जो Q2 का रिजल्ट आया है उसमें इसने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है और कितना इसका प्रॉफिट रहा है, कितना इसका लॉस रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो Q2 रिजल्ट आने के बाद इसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा है और मार्केट ने इसको कैसे लिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फ़िलहाल जो रिज़ल्ट है वो 1 तारीख को जारी हुआ है और देखें ये जो रिज़ल्ट जारी हुआ है ये इसमें हम आज देखने वाले हैं कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट की। चूँकि आप जानते हैं कि कंसोलिडेटेड जो रिज़ल्ट होता है उसमें अदर जो भी सब्सिडरीज़ कंपनियाँ होती हैं उनके सारे डेटा इसमें शामिल होता है। साथ ही साथ स्टैंड अलोन से संबंधित जो डेटा आते हैं, उस रिज़ल्ट से संबंधित जो डेटा आते हैं वो भी इसमें शामिल होता है। तो हम इस वीडियो में जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है उसी को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें क्या इसने परफॉर्मेंस दिखाया है। और ये आप जो सेगमेंट देख रहे हैं ये फ़िलहाल सितंबर क्वार्टर जो बीता है Q2 उसका ये इसमें सारे डेटा दिया गया है। और ये जो सेगमेंट देख रहे हैं पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 का क्वार्टर जो बीता था उससे संबंधित डेटा है और ये पिछले साल से संबंधित यानी सितंबर 2022 से संबंधित इसमें डेटा दिए गए हैं। और ये जो भी डेटा इसमें आप देख रहे हैं सारे के सारे लाख में प्रदर्शित किया गया है, अर्थात हम इसे लाख में ही पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो सितंबर 2023 का जो क्वार्टर बीता है Q2 उसमें 3621 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1328 लाख का रहा था। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इसका टोटल वो ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो ये एक तरफ जहां जून 2023 में 1670 लाख का था वो फिलहाल बढ़ के 3621 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका रेवेन्यू फ्रॉम जो टोटल ऑपरेशन है वो न केवल ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पर अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो टोटल इनकम रहा है फिलहाल सितंबर 2023 के क्वार्टर में वो 3722 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1390 लाख का रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं सितंबर 2022 की तुलना में ये लगभग 2 से 3 गुना वृद्धि दिखा रहा है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसका जो टोटल इनकम रहा है वो 1736 लाख का रहा है जून 2023 में। उसके बाद अगर हम इसकी तुलना अगर हम करें सितंबर 2023 से तो यहाँ पे आप देखिए क्वार्टर 2 में ये बढ़ के 1736 लाख से बढ़ के ये 3722 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल एक्सपेंस है एक तरफ जहाँ इसका टोटल एक्सपेंस सितंबर 2022 की में 1228 लाख का था वो फिलहाल बढ़ के 3528 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जून 2023 में जहाँ ये 1590 लाख का था इसका टोटल एक्सपेंस वो बढ़ के 3528 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसमें न केवल टोटल इनकम में इसके ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई दे रही है बल्कि एक्सपेंस में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और यही हाल इसके क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 194 लाख का दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में 162 लाख का रहा था। वो वहीं अगर हम जून की बात करें जून 2023 की तो 146 लाख का रहा था, जो कि बढ़ के 194 लाख का पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 159 लाख का दिखाई दे रहा है, अर्थात 1,59,00,000 का फिलहाल इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 143 लाख का था। वहीं अगर हम बात करें जून क्वार्टर की तो जून 2023 में ये 73 लाख का था, उसके बाद इसमें लगभग 2 गुने की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसने न केवल क्वार्टर क्वार्टर बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाता नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके जो अर्निंग पर शेयर है उसकी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर एक तरफ जहाँ सितंबर 2023 में 0.022 के आसपास था वो फिलहाल सितंबर 2022 में भी सेम वैसे ही 0.02 पे ही बना हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका अर्निंग पर शेयर फ्लैट दिखाई दे रहा है, एकदम इक्वल। वहीं अगर हम क्वार्टर क्वार्टर की बात कर ले तो जून 2023 में जहाँ 0.01 के आसपास इसका
अर्निंग पर शेयर था वो फिलहाल बढ़ के 0.02 के पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है अपने जो जिस हिसाब से पेनी शेयर के रूप में काम करती है और 2 से ₹2.5 के बीच में ये ट्रेड कर रही है, उस हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई हुई है और ये एक तरीके से कहा जाए इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आया है। तो अगर बात कर लें आज के इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल ये ₹2.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 2.5% के आसपास की इसमें तेज़ी दिखाई गई है। तो इस हिसाब से आप देखिए 1 तारीख को जब रिजल्ट आया था उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे दी गई है और अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें लगभग 5% की तेज़ी दिखाई हुई है, जो ये बता रहा है कि ये जो Q2 का रिजल्ट आया है वो मार्केट को एक तरीके से पसंद आया है। भले ही इसमें मामूली ग्रोथ दिखाई दे रही हो, लेकिन आने वाले समय में इसमें और ग्रोथ आप देख सकते हैं। अगर हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये फिलहाल अभी भी 2% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर को। 6 महीने में 15% का पॉजिटिव रिटर्न। एयरटेल रेट की बात करें तो अभी भी 16.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 24% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया था। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी कभी ₹10 के आसपास ट्रेड कर रही थी और ये फिलहाल गिर के आपको ₹2.5 पे दिखाई दे रही है। अगर बात कर लें आज के ट्रेड की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अपडेट हुआ है ये 6 नवंबर को डेटा जारी हुआ है और इसमें लगभग 11,80,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और इसमें से लगभग 50% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है और ये जो डिलीवरी उठाई गई है ये 5,82,000 टोटल शेयरों की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपडेट इसमें निकल के आया था वो 1 तारीख को निकल के आया था जब इससे संबंधित Q2 का रिजल्ट जारी हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है ये जिस हिसाब से Q2 का रिजल्ट पेश करी है उसमें अच्छी खासी आने वाले समय में आप तेज़ी देख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो Q2 का रिजल्ट आया है उसमें इस कंपनी ने ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया है। हम इसे 4 से 5 स्टार के रूप में दे सकते हैं। अब रह गई बात इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित बना रहे और भविष्य में भी अच्छी खासी आपको रिटर्न की प्राप्ति हो सके। और एक चीज़ और जाते-जाते हम कहना चाहेंगे कि इसमें उतना ही पैसा आप लगाने का प्रयास करिएगा जितना आपके अगर डूब भी जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न पड़े, क्योंकि ये एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी शेयर अगर पेनी शेयर है तो उसमें जितनी तेज़ी से गिरावट आती है वो उतनी तेज़ी से वो उसमें बढ़ोतरी भी आती है और इसमें ज़ीरो होने की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसीलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।